Okay, as far as your assignment is concerned, I hope that you also have got the workbook along with your textbook. ठीक है ना, जब आपने अपना कोर्स ख़रीदा होगा तो अपने टेक्स्ट बुक के साथ आपको ये वाली वर्कबुक भी मिली होगी। ठीक है, इस तरह की वर्कबुक है, थोड़ी सी पतली है इस बुक से, और उसमें कुछ क्वेश्चंस गिवन हैं, और उन क्वेश्चंस के साथ आपको मैं भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेती हूँ, और उसके आंसर आपने बुक में ही डायरेक्टली मार्क करने हैं। ठीक है, और उसके बाद जब आपको सबमिशन की जो डेट दे गई है अपनी कॉपी के साथ, यानी बैक साइड पे आप इसकी वर्किंग कर रहे हैं, लेकिन जिन चैप्टर्स को मैं वर्कबुक के साथ आपके साथ शेयर करूँगी उसकी वर्किंग आप वर्कबुक में फिल करके और कॉपी के साथ फिर इसको सबमिट कराइएगा। ठीक है, like from page number 17 and 18 you have to do up till question number 1 to question number 9। इसमें 4 ऑप्शंस हैं, मैं कुछ आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ और उसके बाद आपको वो फिल करके देना है। Like question number 1 is all the plants and animals living in one place such as park make up a dash। अब इसमें 4 आपके पास ऑप्शंस हैं। अब मैंने पहली तो आपके साथ एग्जाम्पल शेयर कर लिए डी, इसमें हैबिटेट, इकोसिस्टम, कलेक्शन और कम्युनिटी है। ठीक है, अब आपने सोचना है कि कम्युनिटी जो होती है वो ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स का एक साथ मिलाप, जैसे पार्क है, ये कम्युनिटी की एग्जांपल है। इसी तरह से हमारे इर्द गिर्द जो भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जिसमें लाइफ भी आ जाती है, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों चीज़ें आ जाती हैं, वो आपको क्या बनाते हैं, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि जिसमें लिविंग और नॉन लिविंग दोनों चीज़ें आती हैं वो क्या होती है। सोचिएगा कि वो हैबिटेट होता है या वो एनवायरनमेंट होता है। फिर इसी तरह से कौन सी चीज़ थर्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट पार्ट ऑफ द फिजिकल एनवायरनमेंट। अच्छा, इनमें 4 चीज़ें हैं जिसमें से 3 नॉन लिविंग है और 1 लिविंग चीज़ है। तो अगर आपको नॉन लिविंग को छोड़कर 1 लिविंग के बारे में बताना हो तो आपका कौन सा ऑप्शन होगा। फिर फोर्थ है बिकॉज प्लांट्स आर ऑलमोस्ट द ओनली लिविंग थिंग्स विच कैन मेक देयर ओन फूड। क्या कहलाते हैं, अपना फूड खुद तैयार करते हैं, ग्रीन उनके पास क्लोरोफिल मौजूद होता है। ठीक है ना, किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने वाले को या तैयार करने वाले को क्या कहते हैं। इसमें 4 ऑप्शंस हैं, ईटर्स, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स या स्कैवेंजर। जैसे जो ड्रामा वगैरह तैयार करते हैं, ठीक है ना, उनमें से जो तैयार करने वाले होते हैं उनको क्या कहते हैं, इसमें ऑप्शंस गिवन है। तो प्लांट भी अपने ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं, लिहाजा आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन है। एनिमल्स विच ईट प्लांट फूड आर कॉल्ड डैश। ऐसे एनिमल्स जो कि प्लांट्स खाते हैं वो पहले ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है ना, और इसमें पता है आपको पहले ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं। अब इससे प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, स्कैवेंजर्स और कार्निवोरस। जो सबसे पहली क्लास में जाते हैं वो कौन से होते हैं आपको पता है। अब आप खुद सोचिएगा। ठीक है, जब शुरू की क्लासेस में हम स्कूल ज्वाइन करते हैं तो वो क्या होती है, क्या वो डायरेक्टली सेकेंडरी में शुरू में एंटर हो जाते हैं, जब हम बच्चे का बिल्कुल एडमिशन कराते हैं छोटी क्लास में, जब वो जब स्कूल में आते हैं, ठीक है ना, 4-5 साल के होते हैं, या वो बड़ी क्लासेस में हम उनको डाल देते हैं। तो जो बिल्कुल शुरू में खा रहे होते हैं अपना फूड, प्लांट्स, उनको हम कौन सा कंज्यूमर कहते हैं, सोच समझ के लिखिएगा। देन द मेन डिकम्पोजर विल ब्रिंग अबाउट द डीके ऑफ डेड ऑर्गेनिजम्स। आपको पता है आपके इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया, फंजाई ऐसे होते हैं जो कि प्लांट को डिकम्पोज करते हैं, हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं, उनमें से सोच समझ के लिखिएगा। फिर बैक्टीरिया और फंजाई इकोसिस्टम जो हैं वो हमारे ज़्यादातर डेड प्लांट्स और एनिमल्स को उनसे न्यूट्रिएंट्स हासिल करते हैं और हमारे लिए बहुत सारे इकोसिस्टम में फ़ायदा भी पहुंचा रहे होते हैं। तो ये ख़ुद भी आप बताइएगा सोच समझ के। ठीक है, उसके बाद लिचन जो होता है 8 वाला, लिचन जो है एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें फ़ायदा होता है। अभी मैंने आपको बताया था कि जो नुकसान होता है वो पैरासिटिज़म होता है, लेकिन जो फ़ायदा होता है वो म्यूचुअलिज़म होता है। तो इसमें भी आपको सोच समझ के लिखना है कि क्या ये दोनों एक दूसरे के लिए फ़ायदेमंद है, तो क्या ये पैरासिटिज़म होगा या म्यूचुअलिज़म होगा। क्योंकि पैरासिटिज़म में एक को तो फ़ायदा होता है लेकिन दूसरे को नुकसान होता है। फिर इसी तरह से अ प्लांट और एनिमल विच लिव्स ऑन द एक्सपेंस ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। मैंने अभी आपको बताया था कि वो ऑर्गेनिज्म जिसको एक को तो फ़ायदा होता है दूसरे को नुकसान पहुंचता है, तो जिसको फ़ायदा होता है वो क्या कहलाता है, वो आपने यहाँ पे नोट करके सोच समझ के लिखना है। ठीक है, सो 1 से लेके 9 तक यानी पेज नंबर 17 एंड 18 आपने खुद से सॉल्व करना है। और अगर आपको हेल्प की ज़रूरत हो तो अपने बड़ों से हेल्प ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करिएगा, मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे आपको ब्रीफ कर दी हैं, इंशाल्लाह ताला मुश्किल नहीं होगी। बट इफ स्टिल यू फाइंड एनी प्रॉब्लम यू मे आस्क। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।